कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज जानते हो ना? तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। तृतीया, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो? एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज़्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी है। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे।
हरतालिका तीज पर फुलेरा बांधने की तो विधि आप सभी जानते ही होंगे। हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले भी अपलोड की है। इसी के साथ साथ जब आप कोई पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं या धतूरे का फूल चढ़ाएं, ये जो मदार के फूल होते हैं, आँख के जो फूल होते हैं, वो अगर आप चढ़ाने, सब चीज़ों की संख्या आपकी हमेशा 5-5 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम जो इनके नाग कन्या हैं शिव जी के, उनको भी ये चीज़ें समर्पित करते हैं। इससे ज़्यादा हो जाए, इसीलिए जब हम श्रृंगार करते हैं तो हम अनिश्चित संख्याओं में पुष्प समर्पित करते हैं महादेव को, क्योंकि उनके पुत्रियों की संख्या के हिसाब से। क्योंकि हमें पता है कि गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और ये लोग शिवलिंग पर ही विराजमान हैं, लेकिन हम उनकी जब पुत्रों की संख्या करते हैं तो वो उससे ज़्यादा है। इसलिए हमें हमेशा संख्या बढ़ाकर ही चीज़ों को चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं श्रृंगार के सामान की। तो देखिए, श्रृंगार का जो सामान होगा वो एक ही चढ़ेगा, क्योंकि श्रृंगार का सामान हम माता पार्वती को समर्पित करते हैं। इसलिए श्रृंगार का जो भी आप सामान चढ़ाएंगे, जो भी आप कपड़ा, अगर आप साड़ी चढ़ा रहे हैं या सिर्फ आप ब्लाउज पीस चढ़ा रहे हैं, तो वो आप या तो धोबिन को दे सकते हैं, क्योंकि धोबिन हमें सबसे पहले सिंदूर जो है धोबिन देती है, तो शादी के विवाह के समय में, तो या तो आप धोबिन को दे सकते हैं या तो फिर आप किसी ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जो श्रृंगार का सामान आप उस दिन माता पार्वती को चढ़ाएंगे, उसे अवश्य ही दान में दे दिया करें। इसके बाद जो भी फल आप चढ़ाते हैं, वो भी, जो भी आप शिव जी के निमित्त निकालते हैं, वो भी आपको दान कर देना चाहिए। या आप जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे वो भी आपको दान में ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अनाज का दान करते हैं तो वो भी अति उत्तम माना जाता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए कोई भी पूजा, कोई भी विधि जो भी लेकर आते हैं, वो आपके साथ साझा कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।